दफ्तर से। जी तो प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे आना किस तरह लेते हैं इसको, इसका सिग्निफिकेंस कितना है? देखिए, जो इन्विटेशन कार्ड से हमें अखज़ किया है कि वो यहाँ पर बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में ऐलान करेंगे। पिछले 5-10 साल में जो तरक्की हुई है उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट देकर वो जम्मू कश्मीर को भारत के नक्शे में एक बहुत बड़ा मुकाम देना चाहते हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने ज़ाती मफाद को छोड़कर नेशन के मफाद में उनका साथ दें। तो आपको क्या लगता है कि उनका जो एक मैसेज है यहाँ जम्मू कश्मीर में, क्या वो मिशन जम्मू कश्मीर को कामयाब बनाने में कामयाब हुए हैं? बिल्कुल। पहले ही अगर आप गाँव में जाकर देखें तो आपको लगेगा कि कम से कम 100 स्कीम जो है एटलीस्ट इम्प्लीमेंट हुई है, जो हो चुकी है और जो हो रही है। तो आप प्राइम मिनिस्टर को किस रेट में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आगे उनका फिर एक बार आना तय है? क्योंकि आप कहते हैं कि जब तक वो चाहेंगे कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन अपोजिशन पार्टीज तो उनके खिलाफ बहुत प्रचार करती। वो तो अपोजिशन का काम, क्योंकि आप भी पीडीपी से हैं, इसलिए सवाल। मैं पीडीपी से नहीं हूँ भाई, ना हूँ और ना मैं दरख्वास्त देना चाहता हूँ। और अगर वो मुझे कहेंगे भी तो मैं कहूँगा कि इस वक्त आप ज़ाती पॉलिटिकल बेनिफिट्स के बजाय नेशन के बारे में सोचें। तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, सवाल नहीं। गुलाम नबी आज़ाद, दिस इज वन ऑफ द क्रूलेस्ट थिंग्स जो कोई कह सकता है कि वो हिंदू मुस्लिम का। क्योंकि पहाड़ी लोगों को भी उन्होंने दिया है सौगात, पहाड़ी को जो सौगात। देखिए, वो गुजर और पहाड़ी तकरीबन आप जानते हैं कि कश्मीरी ज़बान बोलने वाले जो हमारे हैं उनका बैकग्राउंड जो था वो लफ्ज़ से गुजर कहते थे, कोई इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखते थे। अब ज़माना बदल चुका है और अब पहाड़ियों ने ये कहा कि हमारा रहन सहन, जिस जगह हम रहते हैं, जो हमारी माशी और इकनॉमिक जो है एवेन्यूज़ है, वो और गुजर लोगों के एक जैसे हैं। उन्होंने बहुत मुताला किया, कोई 43 रिपोर्ट्स तैयार हुई हैं इसके बारे में कि पहाड़ियों को मिले या ना मिले। 43 रिपोर्ट्स तैयार हुई है और आखिर जीटी शर्मा साहब जो हाई कोर्ट के जज थे, बहुत मेहनत करके उन्होंने ये एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मरकज़ी सरकार ने समझा कि उनका इखलाकी फ़र्ज़ है कि इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया। सर, आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? यार अजीब है, आप उनसे पूछे। नहीं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी को ज्वाइन नहीं करना। अगर प्राइम मिनिस्टर आपको ऑफर करें, आप ज्वाइन जब करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले आपको बताऊं। बीजेपी ज्वाइन करेंगे? सर आजाद साहब ने ये कहा कि आई डोंट कमेंट, के समय मिलते हैं, क्या सही है? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन गुलाम नबी आज़ाद एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर। कश्मीर का जो आई एम नॉट ए प्रोफेशनल पॉलिटिशियन। सर, कश्मीर का आम आई हैव बीन ए सोशल एक्टिविस्ट, आई हैव बीन ए लॉयर। सर, कश्मीर का आम आदमी क्या आगे के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को साथ देगा, आपको लगता है? भाई, जब बीजेपी लड़ेगी इलेक्शन क्योंकि तो लोग हाँ लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? वो तो अपनी जमात को थोड़ा ही डिफंक्ट करेंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे। आप कैंडिडेट, और मैं समझता हूँ कि लोग उसके वक्त देखेंगे कि क्या कैंडिडेट जो है, पार्टी तो ठीक है लेकिन कैंडिडेट को भी देखेंगे कि क्या जो ये कहता है उस पर अमल होगा कि नहीं होगा। अगर आपको अप्रोच करते हैं कैंडिडेट बनने के लिए, आप मानेंगे? मैं सबसे पहले आपसे बात